कौन सा ट्रेड है तुम्हारा? मैम वेल्डर ट्रेड। वेल्डर। Yes, तो ma'am. आईटीआई वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हमारा, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट एज वेल एज मैकेनिकल डीजल, ये 5 ट्रेड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 7 आइलैंड्स में प्रेफरेबल होते हैं। पर क्या जो बच्चे सुन रहे हैं वो रेलवे की तैयारी कर कर जा रहे हैं? और क्या एज होगी अभी प्रतिपाल? हाँ मैम 20। 20 साल में, मतलब अब 7 आइलैंड्स की अपनी स्पॉन्सरशिप कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 21 ईयर्स में, जब लोग आप अपने गोल को सोच भी नहीं पाते हो, आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कमाना स्टार्ट कर दिया, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड कराना स्टार्ट कर दिया। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सिट बेटा। बताओ जरा क्यों आए हैं यहाँ पर, क्यों ये लगा हुआ है? हाँ यस। अब यहाँ पर एक बैठ जाओ बेटा। यहाँ पर मर्स, 7 आइलैंड्स, फ्लीट मैनेजमेंट, नूसी गोवा, टीएस रहमान, पास प्रतिपाल एक बच्चा, ये देखो अब ये निकल कर आ रहा है बाहर। प्रतिपाल प्लीज आ जाओ। जैसा कि हम बोलते हैं बोर्ड में से निकलता हुआ बच्चा बाहर, तो ये रहा साक्षात प्रतिपाल। कम हियर। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, सिलेक्शन इन 7 आइलैंड्स। जैसे सबको पता है हर एक की स्टोरी अलग होती है। प्रतिपाल है झांसी से, यूपी से। अब ये वाली स्टोरी यहाँ पे ना जैसे एक टीवी सीरियल्स में होता है टैं टैं टैं, वैसे ही है, क्योंकि ये वाली स्टोरी है 8 महीने पुरानी। आठ महीने पुरानी। अब जानते हैं कैसे? प्रतिपाल आईटीआई कर रहे थे, तो आईटीआई तुम्हारा कंप्लीट हुआ अगस्त में। यस मैम। तो पहले क्यों आ गए बेटा? हाँ मैम, क्योंकि मैं बहुत बिग बच्चा था जब मैं आया था। मुझे पता था कि इतने 2-3 महीने में तो नहीं होता। अगर जैसे सितंबर में और अगस्त में आईटीआई कंप्लीट हुआ, अगर मैं जून में आता तो 2-3 महीने में नहीं हो पाता। क्योंकि तो कब आए थे? मैम मैं 22 फरवरी को, 22 फरवरी 2025 को ज्वाइन कर लिया, जिसमें अगस्त में आता है रिजल्ट आईटीआई का। तो पहले आने का पर्पस केवल क्योंकि हमें खुद को पता है, हम धोखेधाड़ी में नहीं है, हमारी एक मिथ दिमाग में नहीं है कि हम 3 महीने में कर लेंगे, 4 महीने में कर लेंगे। जब बच्चे को ही पता है कि मुझे 8 से 1 साल लगेगा, 8 महीने मेरे को लगेंगे, 1 साल मुझे लगेगा, तो पहले ही आकर प्रिपरेशन करना। और कहीं ना कहीं प्रतिपाल तुमको लगता है, क्योंकि जब तुम आए थे तो कम्युनिकेशन भी तुम्हारी बहुत वीक थी इंग्लिश, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इस वजह से, और मतलब इतनी बड़ी सिटी वाले स्कूल में भी नहीं हूँ, छोटे मोटे स्कूल से बिलोंग करता हूँ, तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं थी। जब मैं यहाँ आया तो बिल्कुल भी नहीं, 0%। लेकिन यहाँ पे टाइम देने के बाद फिर इंग्लिश धीरे 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 इम्प्रूव हुई। सबसे पहले तो कभी कभी हमारा जो कल्चर होता है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसमें हम लोग नॉर्मल हिंदी भी नहीं बोलते हैं। यस, हमारी अपनी एक अलग मदर टंग को हम प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, हमारी गांव वाली भाषा में हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आकर हिंदी जैसी लैंग्वेज को भी अडेप्ट करना सबसे पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। तो प्रतिपाल एक बार हम पूरी की पूरी चीज़ों को एक बार ग्लांस करते हैं। टीएस रहमान का फर्स्ट फेज में ईमेल आता है कि नहीं? नहीं मैम, उसका मैंने फॉर्म अप्लाई किया था बट मेल नहीं आया था उसका। टीएस रहमान मेल नहीं आया। फिर इसको लगा कि मैं भरूं नहीं भरूं, क्योंकि तो मैं 7 आइलैंड्स का बच्चा हूँ, स्पॉन्सरशिप लेकर जाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, तो मैं क्यों टीएस रहमान। पर क्या बोला गया? नहीं, टीएस रहमान का सेकेंड फेज भी भरो। तुम क्यों भरो? सिलेक्शन होता है, इट्स वेरी नाइस। नहीं होता है तो तुमने इंटरव्यूअर के सामने एक बार प्रेजेंट किया अपने आप को, अपनी हेजिटेशन रिमूव करी। टीएस रहमान सेकेंड फेज में मेल आता है। यस मैम। सिलेक्शन? नो मैम। रिजेक्शन। टीएस रहमान फर्स्ट फेज मेल नहीं आया, टीएस रहमान सेकेंड फेज मेल आता है, सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन होता है मात्र 2 सवालों से। और कौन से थे वो 2 सवाल? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि एरोप्लेन की स्पीड क्या होती है। तो मैंने बोला 75 to 80।
ऐसे कुछ बता, तो बोले नहीं ये नहीं होती। फिर उन्होंने और ये बिल्कुल नहीं होती है, जो सुन रहे हैं और जो मतलब एक बार कमेंट करके बताना कि कितनी स्पीड होती है। और आप लोगों में से किसी को पता है कितनी स्पीड होती है? कितनी होती है? 840 किलोमीटर। और ये एक लास्ट डिजिट ही खा गए, 75 और 80 बोल रहे हैं। क्लियर? और दूसरा सवाल क्या था प्रतिपाल? मैम जो टीएस रहमान में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी 16 थी और मैं 14 बोल दिया, क्योंकि मैं काउंट करके गया ही नहीं था। तो क्या ये ऐसे सवाल भी पूछते हैं क्या? मैम उनका कुछ भी है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग, ऐसा सुनो कुछ नहीं। ध्यान से, जो आपको बताया जाता है यहाँ पर, सोफे का कवर क्या है ये तक पूछ लिया जाता है। आपके पीछे सीनरी क्या है ये तक पूछ लिए जाते हैं। बाहर गमले कितने लगे हैं ये तक पूछ लिया जाता है। कितनी सीढ़ी चढ़कर आए हो ये तक पूछ लिया जाता है। बाहर आपके कितने लड़के खड़े हुए हैं जो आपको वॉलंटियर कर रहे हैं ये तक पूछ लिया जाता है। तो ये दो सवाल पूछे, प्रतिपाल और रिजेक्शन। यस मैम। तो सोचो तुमसे कुछ टेक्निकल पूछा ही नहीं, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा गया। और मैंने बोला भी कि मैं आईटीआई वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे मौका दीजिए। बोले नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो खुद सोचो, केवल 2 चीज से रिजेक्शन साबित हो गया, जिसमें आपने एरोप्लेन की स्पीड। अब मैम हम तो समुद्र में जा रहे हैं, वहां पर एरोप्लेन का क्या काम? वो इंटरव्यूअर्स हैं बेटा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मात्र 2 सवालों में आपका रिजेक्शन। और यहाँ पर आईटीआई एक अपॉर्चुनिटी थी कहीं ना कहीं कि मैं आईटीआई से स्पॉन्सरशिप। और कौन सा ट्रेड है तुम्हारा? मैम वेल्डर ट्रेड। वेल्डर। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड हमारा, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट एज वेल एज मैकेनिकल डीजल, ये 5 ट्रेड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 7 आइलैंड्स में प्रेफरेबल होते हैं। पर क्या जो बच्चे सुन रहे हैं वो रेलवे की तैयारी कर कर जा रहे हैं? और क्या एज होगी अभी प्रतिपाल? हाँ मैम 20। 20 साल में, मतलब अब 7 आइलैंड्स की अपनी स्पॉन्सरशिप कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है 21 ईयर्स में, जब लोग आप अपने गोल को सोच भी नहीं पाते हो। आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? कमाना स्टार्ट कर दिया, अपने पेरेंट्स को फील प्राउड कराना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए। और ये एक और चीज, कितने बच्चे गए थे प्रतिपाल 7 आइलैंड्स के? मैम 23। 23। Yes, ma'am. सिलेक्शन कितनों का होता है? हाँ मैम 8 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 2 एकेडमी के थे, मैं और अतुल पाल, और 6 और थे। तो सोचो 23 बच्चे होते हैं, जिसमें से 8 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 2 एकेडमी के ही थे। परसेंटेज रेशियो मात्र 24। तो क्या क्या लगता है कि जो बच्चे रिजेक्ट हो गए 7 आइलैंड्स में, व्हाट्स द रीजन? हाँ मैम वो लोग मतलब आईटीआई करके डायरेक्ट इंटरव्यू देने गए और उनको इतना नॉलेज भी नहीं है कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। और वो लोग बहुत डीपली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि जो भी ट्रेड हो, जिसकी जैसे मेरी वेल्डर थी तो वेल्डिंग में बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे, और टेक्निकल एमई से भी पूछे, जैसे व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और फायर एक्सटिंग्विशर भी। फायर एक्सटिंग्विशर्स, सीवेज वाटर प्लांट और ऑक्सिलरी मशीन्स। यस मैम, मेन इंजन और प्रोपेलर, ये सब मतलब वो आईटीआई और एमई का तो पूरा पूछते हैं। आईटीआई जो तुम्हारी ट्रेड थी, yes, जो भी ट्रेड आपकी प्रेफरेबल होती है उसके क्वेश्चंस, और आपके पूछे जा रहे हैं एमई के जीएसके के क्वेश्चंस, करेक्ट? और यहाँ पर उस सब की नॉलेज पूरी की पूरी मिली थी। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा जो पूरा का पूरा तुमने एक यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज ली है प्रतिपाल? तो कुछ पूछा था नॉन टेक्निकल में भी पूछा थे सवाल? हाँ नॉन टेक्निकल में भी मैं पूछे थे कुछ क्वेश्चन। स्टार्टिंग कैसे हुई थी तुम्हारे इंटरव्यू की? हाँ मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देना दिया पहले, उसके बाद उनने मीनिंग पूछी नेम की। अच्छा। और फिर उसके बाद जब उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया मेरा पूरा, तो उसमें ही हाफ इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया था, क्योंकि वो मैम बॉडी पोस्चर देखते हैं सब कुछ कि किस टाइप का बंदा है क्या है, तो उसमें ही सिलेक्ट कर लिया था। ये देखो जरा, ये सिलेक्शन वाला बच्चा है, तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे सिलेक्ट कर लिया था। पर क्या तुमसे जब सीवेज वाटर प्लांट का पूछा गया तुमने आंसर दिया? यस मैम। इसलिए सेलेक्ट हुए हो? ऑक्सिलरी मशीन्स के बारे में पूछा, आंसर दिया? यस मैम। इसलिए सेलेक्ट हुए हो? वेल्डर ट्रेड के बारे में पूछा गया, आंसर दिया? यस मैम। इंट्रोडक्शन देखकर नहीं सिलेक्ट हुए हो, ये सिलेक्ट हो गया है तो ये इसका पैराफ्रेमिंग है। अगर आंसर नहीं, अच्छा ये खुद बताओ, अगर आंसर इनके नहीं देते तो रिजेक्ट थी मैम, क्लियरली रिजेक्ट। आप खुद समझ रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर, प्रेजेंटेबिलिटी, उनने टेक्निकल के बेस पर आपको जज किया कि हाँ बच्चे में कॉन्फिडेंस है। पर क्या ये सारे आंसर्स देता ही नहीं एमई के जीएसके के अपनी ट्रेड से रिलेटेड, तो क्या सिलेक्शन होता? नो, नेवर। तभी तो उन 23 बच्चों में से केवल
8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें से 2 हमारी अगर एकेडमी के हैं और 6 का सिलेक्शन अगर होता है, तो जो रिजेक्शन फेस किया, इट्स बिकॉज ऑफ योर पुअर टेक्निकल एंड डिलीवरी ऑफ योर नॉन टेक्निकल पार्ट। क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर प्रतिपाल तुम्हें कभी लगा नहीं कि मैं तो 7 आइलैंड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो क्यों मैं टीएस रहमान की तैयारी करूँ या क्यों ऐसे मॉक्स दे रहा हूँ? कभी आता था मन में? यस मैम, मैंने टीएस का कुछ अप्लाई करने का कोई मूड नहीं था। फिर आपसे मैंने एक बार पूछा कि मैम मैं टीएस में अप्लाई करूँ या नहीं। आपने बोला हाँ जाओ, एक बार अपने आप को प्रेजेंट करो, उससे पता चलेगा, हेजिटेशन रिमूव होगी। तो टीएस रहमान का मैंने फिर दिया और सेकंड फेज में ही मेल आया, फर्स्ट फेज में मेल नहीं आया। करेक्ट। तो ये बताओ प्रतिपाल, 8 महीने पेरेंट्स को समझाना मुश्किल नहीं था कि तुम अभी तो तुम्हारा रिजल्ट भी नहीं आया, तुम पहले से अपनी तैयारी कर रहे हो, झांसी से इतनी दूर हो जिसमें तुमने छुट्टियां भी नहीं ली, केवल एग्जाम टाइम पे तुम गए हो, तो ये मोटिवेशन इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता था? मैम आपसे ही, पूरा मोटिवेशन आपसे ही मिलता था एक टाइप से। क्योंकि जब भी मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके पास आया, आपसे बताया, तो आपने बोला कि नहीं बेटा थोड़ा टाइम दो अपने आप को, लेकिन होगा जरूर। तो मैम वही सब, और मम्मी पापा को भी आप पे बिलीव था और एकेडमी पे कि नहीं मैम मैं सर हैं, सब लोग हैं, तो निकल जाएगा बच्चा, ऐसा कुछ। तो ये मम्मी पापा मतलब हमारी एकेडमी के ऊपर, यहाँ की फैकल्टीज़ के ऊपर ट्रस्ट था, विकास सर के ऊपर ट्रस्ट था कि हाँ तुम गए हो तो सिलेक्शन लेकर ही आओगे। तो पापा क्या करते हैं बेटा? मैम पापा फार्मर है। फार्मर है, तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई है ऐसा? मैम मर्चेंट नेवी में तो कोई नहीं है, बट चाचू हैं जो वो इंजीनियर हैं। ओके। तो पापा को इतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि वो इतना इंटरनेट नहीं चला पाते। तो जब मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में देखा क्लास 10th में, मैं क्लास 10th से सोच रहा था मर्चेंट नेवी के बारे में, फिर क्लास 10th के बाद क्लास 12th की, फिर ITI की, फिर उसके बाद मैंने चाचू को बताया, चाचू ने इस सब के बारे में देखा। बिल्कुल। फिर चाचू को सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि चाचू इंजीनियर है तो उनको नॉलेज था इस सब के बारे में। तो फिर चाचू ने पापा को बोला कि हाँ ये अच्छी एकेडमी है भाई साहब, और इसमें बच्चा जाएगा तो निकल जाएगा, और इनका मतलब प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छा है, ये लोग देते हैं। तो प्लेसमेंट परसेंटेज बेटा इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेहनत करते हैं। क्लियर विद दिस? यहाँ पर आप लोग जो बैठे हुए हैं, जो हम हर एक इंडिविजुअल 1-to-1 मेंटोरशिप होती है यहाँ पर, कौन सा बच्चा किस में वीक है आपकी, इसीलिए ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा 6 जनवरी 2026 से ITI का बैच लॉन्च हो रहा है। तो ITI का बैच अगर लॉन्च हो रहा है तो ये सारे बच्चे जो भी ITI कर रहे हैं, जो अपना करियर ITI लाइफ में जाकर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनके पास जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया मैकेनिकल, डीजल, इलेक्ट्रीशियन, अगर आपका ट्रेड है, अगर आपका फिटर, वेल्डर और मैकेनिस्ट ट्रेड है, तो प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ SMVD, जहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। क्योंकि आपने खुद देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यूअर आपसे जो स्टार्ट कर रहा है वो टेक्निकल नॉलेज से नहीं, नॉन टेक्निकल नॉलेज से, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा है। आपको अपना इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड का इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे इंटरव्यूअर आपसे पूछ सके कौन सी नॉलेज आपकी टेक्निकल, आपकी ट्रेड के रिगार्डिंग नॉलेज, पर उसको प्रेजेंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है प्रतिपाल। पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने आपके ऊपर, एकेडमी के ऊपर विश्वास किया और आपकी बात, और वो बच्चे की बात भी कम मान सकते हैं बेटा जब बच्चा हार्डवर्क कर रहा है। आ रहा है समझ में? जब बच्चा अपने आप को प्रूव करने में पीछे नहीं हट रहा, तो कोई भी पेरेंट को ये नहीं लगेगा कि मैं हॉस्टल में रुकाकर कैसे कर रहा हूँ। जिस बच्चे को ये पता है कि मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, जहाँ पर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, मुझे जीत मिलेगी, मुझे रिजल्ट अपना 100% मिलेगा, थोड़ी देर से मिलेगा, क्योंकि मैं ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ इसके बैच के हर एक बच्चे का जो रुक रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। Yes, तो कैसे लगता था कि उसके लिए ताली बजा रहे हैं, मिठाई आ रही है और मैं तो वहीं पर ही हूँ। यस मैम, उस टाइम पे मतलब थोड़ा गंदा फील होता है कि इसका सिलेक्शन हो गया। करेक्ट। लेकिन बाद में ये भी रहता है कि हाँ भाई मेरा भी हो ही जाएगा एक ना एक दिन। हाँ, वो एक ना एक दिन कब वाला दिन बनेगा वो नहीं पता। आज कौन सी डेट है जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, वो मेमोरेबल मेमोरी है, पर वो मेमोरेबल मेमोरी का डे, उस मेमोरेबल डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमें बहुत सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, हमें बहुत सारे स्ट्रगल मोमेंट्स को पास करना है बेटा। यहाँ पर आकर अपने लिए ताली बजवाना, मिठाई खिलाना, यही एक गोल है, पर इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाए ये है
और यहाँ पर 8 महीने अपने आप को फोकस रखने के साथ तब अचीव होती हैं चीजें। तो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतिपाल। और वो तालियों का हकदार इसलिए है क्योंकि ये गोल था कि मुझे लेना ही है सिलेक्शन। अगर ये नहीं सोचा, अच्छा प्रतिपल, अगर जैसे अब तुमने टीएस रहमान में दिया, टीएस रहमान का तो पहले रिजल्ट आ गया था, तो टीएस रहमान में रिजेक्शन मिला, तो फिर तुम्हें जब तुम जा रहे हो 7 आइलैंड्स में तब भी तुम्हें लग रहा होगा रिजेक्शन वाला डर? हाँ मैम, लग रहा था बहुत ज़्यादा वाला। लेकिन मैं मैम कहीं ना कहीं एकेडमी पे बहुत बिलीव करता हूँ, सच्ची वाला बिलीव करता हूँ कि नहीं, यहाँ से प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ तो कुछ होगा ही। तो 7 आइलैंड में जाके उतना डर नहीं लगा, लेकिन टीएस के रिजेक्शन का डर था। जैसे टीएस में हुआ ऐसे लग रहा था, 7 में हो गया तो फिर यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ का हार्ड वर्क सब कुछ, फिर वही सब पनिशमेंट सब कुछ अब 6 महीने और झेलना पड़ता। फिर वो एक टाइप का हम झेलना बोल सकते हैं उसको, क्योंकि तो फिर तुम्हारा ये गोल था, नहीं हुआ सेलेक्ट तो फिर एकेडमी ज्वाइन करनी है? हाँ मैम, वापसी इसी में आता मैं। वेरी वेरी गुड। और मैं जितना प्रतिपाल को जानती हूँ, अगर ये बोल रहा है कि मैं वापस आता, तो ये वापस आता। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। रिजेक्शन फेस करने के बाद कहीं ना कहीं जब आप सेलेक्ट हो रहे हो, वो रिजेक्शन का डर होना चाहिए। फिर वापस, अब ये क्या बोला गया कि मैं फिर से मेहनत करता, मैं उस मेहनत से पीछे नहीं हटता। ये सोचना भी, ये सोचा गया है तभी ये बोला गया है। आ रहा है समझ में? अगर ये आपने सोचा ही नहीं तो ये आ नहीं सकता। रिजेक्शन होने के बाद भी फिर से एकेडमी पर फेथ होना, फिर से एकेडमी को 6 महीने के लिए ज्वाइन करना, फिर से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर से अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट करना। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतिपाल। और ये कोई भी आपको पेरेंट्स, आपकी फैकल्टीज, ये मेरे को बोल रहा है मैम आपकी वजह से, जब तक आप खुद को डेडिकेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको टीचर्स, आपके पेरेंट्स, सारे के सारे लोग आपको सही गाइडेंस के लिए ही हैं, पर आप कितना उसको अडेप्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ को कितने डिटर्मिनेंट होके फॉलो कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रतिपाल, अब घर का कैसा, क्या लग रहा है सबको? हाँ मैम, सबको यही, मतलब पापा को ये डर था कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1.5 से 2 लाख रुपए बर्बाद, ये टाइप का पापा को था। कि तो पापा बोल रहे थे सिलेक्शन लेके ही आना। और अभी पापा भी मतलब खुश हैं, मम्मी भी, सबको ही A to Z सबको ही खुश है, और रिलेशंस में भी सब लोग खुश हैं। तो जब 1.5 से 2 लाख, अब फिर कैसे कन्विंस करते प्रतिपाल कि इतना इन्वेस्ट करने के बाद भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते, फिर से आपको भेजते, लगता है? हाँ मैम, भेजते, क्योंकि मम्मी पापा को, जिसके भी मम्मी पापा, मेरे नहीं सबके A to Z, जिसके भी मम्मी पापा को अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना होगा ना, तो 2 लाख नहीं मैम, 4 लाख 5 लाख जितना भी कर सकता है, लेकिन उनको अपने बच्चे पे बिलीव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पर आप टाइम पास कर रहे हो, अगर यहाँ पर आप रहकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर यहाँ पर रहकर आप ही नहीं सिलेक्शन चाहते हो, वो मम्मी पापा फिर गलत नहीं है। आ रहा है समझ में? वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। वो अपने बच्चे को देख रहे हैं, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, 2 लाख रुपए अभी तक हमारे बच्चे के ऊपर, 1.5 लाख रुपए हमारे बच्चे के ऊपर लग चुके हैं, फीस में भी जाएगा। पर अगर बच्चा फिर से 5 से 6 महीने लेना चाहता है, ऐसा जिंदगी में कोई पेरेंट नहीं है जो आपको हाथ नहीं बढ़ाएंगे, आपका साथ नहीं देंगे, पर चलना तो खुद को है। Yes, ma'am. वो जूते दिला सकते हैं आपको कि आपके पैरों में कांटे अगर हैं तो वो उन्हें जख्म नहीं आए, पर चलना तो बेटा आपको है, प्रोसेस में तो बढ़ना आपको है। तो प्रतिपाल, एक तरीके से मुझको तो यही लगता है, प्रतिपाल इज ओनली द मोटिवेशन ऑफ हिमसेल्फ। और अभी ये अपने लिए मोटिवेट करने के साथ साथ आप लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे स्पेशली ITI बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए एक प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, चूज योर करियर वाइजली, क्योंकि आपने स्ट्रीम और ट्रेड बहुत अच्छा चुना हुआ है, पर उस ट्रेड का आने वाले भविष्य में आप कितनी अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी कर यूटिलाइज कर सकते हो, जहाँ पे हमें मान सम्मान के साथ पैसे भी नहीं, डॉलर में हमें चीजें मिले, और जो कि डॉलर तुम्हारा वेट कर रहा है प्रतिपाल। और ये डॉलर शुरुआत है किस चीज की? ये एक ब्लेसिंग है,
एक फ्यूचर सी फेयरर की इसमें तनख्वाह होगी। तो ये SMVD, जब बच्चे को इतना विश्वास, इतना ट्रस्ट SMVD की तरफ से हो जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की टीम को भी एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, हम भी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके वर्ड्स जो SMVD के लिए, जो विकास सर के ट्रस्ट के लिए, जो हमारे हार्डवर्क के लिए हैं, वो कहीं ना कहीं किसको बूस्ट कर रहे हैं? हमारे को और अच्छा करने के लिए। तो केवल आपको अपने लिए अच्छा सुनना ही नहीं, हमें अपने लिए भी हमको और बेहतरीन करने के लिए मौका देता है। क्लियर? तो अगर एक झांसी यूपी का बच्चा 8 महीने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ अपनी टेक्निकल नॉलेज को इम्प्रूव करता है, तो हर वो बच्चा कर सकता है जो यहाँ पर बैठा हुआ है और जो हमें देख रहा है। तो इसी क्लोजर के साथ आने वाले भविष्य को और नई नई ऊंचाइयां छुओ प्रतिपाल। अपने पेरेंट्स को फील कराओ प्राउड, खुद प्राउड फील करो। SMVD को ऑलरेडी आपके ऊपर प्राउड है।